जय माता दी दोस्तों, शुभ कार्तिक मास का यदि आप 12 साल 14 साल दीपक जलाते हुए आ रहे हैं तो कार्तिक मास व्रत के उद्यापन का भी नियम है। उद्यापन भी करना चाहिए। जैसे सभी व्रतों का उद्यापन किया जाता है वैसे कार्तिक मास के स्नान, दीप, हवन, पूजन इन सब का भी उद्यापन करना चाहिए। तो कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को यानी पूर्णिमा से एक दिन पहले प्रातः काल गंगा, जमुना अथवा किसी नदी, पोखर, तालाब में स्नान करना चाहिए। उसके बाद तुलसी माता का ध्यान करना चाहिए और तुलसी माता के समीप द्वारों पर एक मंडप बनाना चाहिए। यानी तुलसी माता का जो विवाह हुआ रहता है या करना रहता है उसी तरह से मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ करके एक एक द्वारपाल मिट्टी से बनाना चाहिए। जब आप पंडित जी को बुलाएंगे तो वह स्वयं बनाते हैं, नहीं तो अपने से बना लीजिए। और तुलसी माता के समीप एक बेदी बनाइए। बेदी बना करके उस पर जो है पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाइए। तत्पश्चात सभी संकल्प लेकर के यदि आचार्य आदि को बुलाए हैं तो उनका यानी वर्ण करिए, उनको सब कुछ एक तरह से देना पड़ता है। और नहीं तो स्वयं जो है आचमनी लेकर के पवित्रीकरण करके अपने पूजन को शुरू करना चाहिए। तुलसी माता को सबसे पहले नहलाना चाहिए। उसके पहले आप एक प्रधान दीपक जलाइए, कलश रखिए। कलश रख के प्रधान दीपक जला करके स्वयं से यानी बहुत सरलता से ये पूजन उद्यापन स्वयं भी कर सकते हैं। मान लीजिए पंडित जी को नहीं बुलाते और पंडित जी को भी बुलाते हैं तो बहुत कम में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब कुछ रहे तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से तांबे के कलश के ऊपर, अब देखिए स्वर्ण की बनी लक्ष्मी विष्णु बताए हुए हैं, सबकी सामर्थ्य नहीं है तो आप पूर्ण पात्र उसके ऊपर जब रखते हैं तो एक कील छोटी सी रख दीजिए, नहीं तो फिर कुछ भी ऐसे मतलब छोटी सी कील आप रखने में समर्थ हैं तो रख दीजिए निश्चित स्वर्ण की बनी। और उसके ऊपर फिर आप जो है आवाहित करिए सभी देवी देवताओं को, विष्णु भगवान को ओम इदम विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके यानी षोडशोपचार पूजन करिए। सभी चीज चढ़ाना है यानी जल, गंगा जल, धूप, दीप, माला, फूल, अक्षत चूंकि नहीं चढ़ाया जाता उसकी जगह तिल चढ़ाइए और पान पर सुपारी, लौंग, नैवेद्य का भोग लगाइए और भोग करिए। फिर आरती करिए। इस प्रकार से वहाँ पर जितनी देवी देवता रहें उनकी पूजा अवश्य कर लें। और हो सके तो रात्रि भर मंगल गान करें यानी गीत आदि गाते रहें, जागरण करते रहें। प्रातः काल पूर्णिमा के दिन स्नान आदि चीज़ों से, कृत्यों से निवृत्त हो जाएं और पवित्र होकर के अग्नि की स्थापना करें। फिर आप हवन करें, क्योंकि उस दिन पहले दिन हवन नहीं करना रहता है, क्योंकि रात्रि में जागरण आदि किए रहते हैं और पूजा विधिवत की जाती है, सारी रात भर जागना होता है, तो इसलिए हवन दूसरे दिन। फिर ब्राह्मण के द्वारा यदि ये सब हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वयं पवित्र होकर के अग्नि प्रज्वलित करिए और विष्णु भगवान का तिल और घी से हवन करें। यदि ब्राह्मण द्वारा हो जाए यह चीज़ तो बहुत ही उत्तम एवं बहुत ही श्रेष्ठ कल्याण को देने वाला होता है। इस प्रकार से सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी की आहुति यानी होम अवश्य दें, अवश्य पूर्ण आहुति करें। इस प्रकार से सपत्नीक स्वयं जो है साथ में रह करके ब्राह्मण को खिलाएं। अब देखिए ब्राह्मण किसी के जरूरी नहीं है कि बहुत सारे ज़्यादा को बुला लें, तो आप एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण जो भी आपके पास हो उनको खिलाइए। खिलाने के बाद आचार्य को यानी जो पंडित को बुलाए रहते हैं उनको भोजन, वस्त्र जो भी आपके पास है दक्षिणा दे करके उनको विदा करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हम लोगों का कल्याण हो। प्रसाद के रूप में जो भी हो वह आप ग्रहण करिए। इस प्रकार से यदि स्वयं करते हैं तो मंदिर में ले जा करके दे के आइए। कार्तिक मास के इस व्रत का उद्यापन करने से कुल के 7 जन्मों के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख, संतति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसलिए यदि आपको बहुत समय हो गया है कार्तिक मास स्नान करते, पूजन करते, दीपदान करते, तो उद्यापन अवश्य करना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं।